पाकिस्तान का पहला लॉन्ग रेंज 3D सर्वेलेंस रेडार है। ये 350 किलोमीटर में किसी भी दुश्मन की तरफ से कोई हमला होता है या कोई ऑब्जेक्ट एंटर होता है, चाहे वो मिसाइल है, ड्रोन है, तो ये उसको आइडेंटिफाई करेगा और फिर आगे एक और सिस्टम होगा पूरा टारगेटिंग रेडार्स का और बाकी चीजों का, और उनको बताएगा और वो उसको रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे और उसको शूट डाउन करेंगे। ये तो बड़ा माहौल बन गया, ऐसे लग रहा है जैसे ऑफिस में बैठे हैं। ये ऑल टेरेन रेडार होगा, हर जगह पूरे मुल्क के किसी कॉर्नर में भी इसको ले जाके फंक्शन किया जाएगा। 3.5-4 साल की डेवलपमेंट का नतीजा है, जिसके बाद आज ये पहली दफा एग्जीबिशन में आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं आइडियाज़ कराची में मौजूद हूँ। यहाँ पर 55 ममालिक और यहाँ पर 500 से ज़ायद ऑनर्स यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी बड़ी पाकिस्तान ने क्या क्या काम किए हैं, और मैं इस वक्त खड़ा हूँ इस रेडार के सामने जो पाकिस्तान का पहला लॉन्ग रेंज 3D सर्विलेंस रेडार है, और ये 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये मेड इन पाकिस्तान चीज़ मेरे जो पीछे खड़ी है, जो ये किस तरह बना है, इसकी कहानी क्या है। मेरे साथ अवैस रऊफ साहब मौजूद हैं, जिनकी काविशों का ये नतीजा है। इनसे पूरी कहानी सुनते हैं इस रेडार की। जनाब, पहले तो ये बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये क्या है रेडार, पाकिस्तान का पहला, और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस चीज़ की है कि पाकिस्तान ने बना लिया। इससे पहले हम शायद यूज़ कर रहे थे दूसरे ममालिक से लेके। तो इसका नाम क्या है, सोच क्या है, इसके पीछे सारी कहानी बताएं। बहुत शुक्रिया जी फरूक भाई। ये पाकिस्तान का पहला लॉन्ग रेंज 3D सर्वेलेंस रेडार है। ये 350 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये 350 किलोमीटर तक डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करेगा, उनको, और फिर आगे एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम जो बनेगा उसका ये हिस्सा होगा। ये 350 किलोमीटर क्यों यूनिक है? इससे पहले इतना लॉन्ग रेंज रेडार पाकिस्तान में इंडिजिनसली लोकल डेवलप नहीं हुआ था। ये एक और इसकी यूनिक बात ये है कि ये NRTC जो गवर्नमेंट का इदारा है और ब्लू सर्च प्राइवेट लिमिटेड, एक प्राइवेट कंपनी का एक इश्तराक से डेवलप हुआ है, और ये कई साल, पिछले 3.5-4 साल की डेवलपमेंट का नतीजा है, जिसके बाद आज ये पहली दफ़ा एग्जीबिशन में आया है। और हम ये पाकिस्तान की लोकल मार्केट के लिए और इंशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट के लिए इसको पिच कर रहे हैं। बहुत सारे ममालिक के डेलीगेशन इसको ऑलरेडी विजिट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये ना सिर्फ पाकिस्तान के दिफा के लिए बहुत कलीदी किरदार अदा करेगा, बल्कि हमारे बहुत सारे दोस्त ममालिक, ख़ास तौर पे अरब ममालिक और मिडल ईस्ट में, मुसलमान मुल्कों में, ये इंशाल्लाह इसका एक बहुत बड़ा रोल होगा। अच्छा, एक तो ये है कि हमारे पास रेडार थे, रेंज भी ज़्यादा होगी उनकी, कम वाले भी होंगे, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान ने पहला अपना बना लिया। अगर हम दूसरे रेडार यूज़ करते हैं और अपना रेडार बनाना, यानी इससे बड़ी चीज़ तो कोई नहीं कि आप खुद मुख्तार हो गए एक तरह से, कि अब आपने ये किया। तो इसके पीछे आइडिया क्या है? यानी 4 साल की मेहनत है, 3.5 साल की मेहनत है, सोच कहाँ से आती है, वो मैं पीछे जानना। इसकी बहुत अच्छी बात है। एक मिसाल आप JF-17 की देख लें। हमारे पास F-16 थे, दूसरे जहाज़ थे, सैंक्शंस लगी तो पाकिस्तान को अपना जहाज़ खुद बनाना पड़ा। आज पूरी दुनिया उस जहाज़ को पाकिस्तान से ख़रीदना चाह रही है। वो 20 साल के अरसे के ऊपर टाइम तो लगा, लेकिन एक्सीलेंस क्रिएट होगी जो इंडिजिनस है, पाकिस्तान की अपनी है। तो सिमिलर मॉडल इंशाल्लाह ये बनेगा। एयर डिफेंस आने वाले वक्त का सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है। तो जब आप अपना एयर डिफेंस पूरा डेवलप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसकी लोकल मार्केट पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉयमेंट होगी, ट्रायल्स के बाद इंटरनेशनल मार्केट भी डेवलप हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ इसलिए ये एक नई पूरी एक स्पेक्ट्रम ओपन हो गया है पाकिस्तान के लिए, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का भी किरदार है, जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। ब्लू सर्च प्राइवेट लिमिटेड, पहली दफ़ा किसी मेजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये मौका दिया गया कि वो इस तरह का प्रोजेक्ट जो है उसमें पार्टिसिपेट। मैंने इसको अंदर से देखना भी है। रेडार आमतौर पे जब भी हम छोटे होते देखते थे कि यार एक चीज़ है जो घूम रही है, तो मैं पब्लिक के लिए ज़रा ये बताइएगा कि ये रेडार 350 किलोमीटर आपने इसकी रेंज बताई है। 350 किलोमीटर की रेंज में ये क्या बताता है, रेडार क्यों ज़रूरी है? ये 350 किलोमीटर में कोई एरियल ऑब्जेक्ट आ रहा हो, जहाज़ आ रहा हो, मिसाइल आ रहा हो, ड्रोन आ रहा हो, उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो अगर किसी भी तरफ से, किसी भी दुश्मन की तरफ से कोई हमला होता है या कोई ऑब्जेक्ट एंटर होता है, चाहे वो मिसाइल है, ड्रोन है, तो ये उसको आइडेंटिफाई करेगा। और फिर आगे एक और सिस्टम होगा पूरा टारगेटिंग रेडार्स का और बाकी चीज़ों का, और उनको बताएगा और वो उसको
रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे और उसको शूट डाउन करेंगे। तो अवैस भाई अब ये बन गया तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को जितने भी रडार चाहिए होंगे तो ब्लू सर्ज और NRTC इससे ऊपर भी जाएगा रेंज से। ये हमारा अगला इंशाल्लाह जो प्रोडक्ट होगा वो इससे ज़्यादा रेंज के रडार्स होगा और इंशाल्लाह उस पर ऑलरेडी R&D चल रही है बड़ी कामयाबी के साथ। और एक बात आपने कही कि ये जब ज्वाइंट होगा तो वो मैं चाह रहा था एक्सप्लेन करें आप कि एक तो इसकी 350 रेंज हो गई और उस आपने कहा कि एक और रडार मिलके वो क्या है? टारगेटिंग रडार होगा, ठीक है, जो कि फिर आने वाले ऑब्जेक्ट को एंगेज करके मिसाइल या किसी भी सिस्टम से गिराएगा। अभी उस पर भी रिसर्च चल रही है और इंशाल्लाह थोड़े अरसे में वो भी डेवलप हो जाए। और ये ओवरऑल जो आइडियाज़ है इसके बारे में यानी एक थोड़ा सा आता है आर्गूमेंट कि शायद हम अपने दिफाई बजट पे ज़्यादा खर्च करते हैं। आप इसको इस आर्गूमेंट को किस तरह से देखते हैं आप और इस आइडियाज़ के बारे में क्या कहें? आप देखें तो कितने ममालिक से, हमारे दोस्त ममालिक से लोग आए हैं जो यहाँ से डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान का अपना ख़रीदना चाहते हैं और पाकिस्तान का बड़ा नाम है इक्विपमेंट में। तो अगर एक दो अच्छे सिस्टम्स बिक जाएं तो वो ना सिर्फ के लोकल इंडस्ट्री सपोर्ट होगी बल्कि आपकी आर्म्ड फोर्सेस को भी सपोर्ट मिलेगी। अभी JF-17 की सेल्स है बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक जा रही है, तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स को उसका फ़ायदा है। बड़ी पिक्चर में पाकिस्तान की इकोनॉमी को इसका फ़ायदा है कि जब बाहर से कोई ख़रीदार आ रहा है, यहाँ पे 55 ममालिक के लोग हैं, तो जो यहाँ से ख़रीदारी करेगा उसका पैसा भी तो पाकिस्तान के पास है। आप जैसे एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जी, आप अपनी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट देखें, इसी तरह ये फॉरेन एक्सचेंज में और न्यू जॉब्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। चलें, इसको हमने आज तक घूमते हुए इस तरह देखा है तो हमें दिखाएं कि अंदर का क्या माहौल है। ये तो बड़ा माहौल बन गया, ऐसे लग रहा है जैसे ऑफिस में बैठे हैं कहीं पे। जी ऑब्वियसली ये इसमें टीम बैठा करेगी जो इस रेडार को चलाएगी और ये ऑल टेरेन रेडार होगा। हर जगह पूरे मुल्क के किसी कॉर्नर में भी इसको ले जाके फंक्शनल किया जाएगा और थ्रेट के मुताबिक जो भी एरियल थ्रेट है उसके मुताबिक ये इंशाल्लाह ऑपरेट करेगा। इसका गर्मी सर्दी ये सब चीज़ें इसका ख्याल रखा। और इसी रेडार को पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, कोई भी मुल्क खरीदना चाहे तो पाकिस्तान का नाम भी इसके साथ ही जा रहा है। जी बिल्कुल, ये इंशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी प्रेजेंट किया जाएगा और पाकिस्तान के अपनी लोकल इंडस्ट्री को इंटरनेशनल सेल से बहुत सपोर्ट मिलेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी क्योंकि एक रेडार में बहुत सारे डिफरेंट वेंडर्स और इंजीनियरिंग कंपनीज और इलेक्ट्रिकल कंपनीज सारी कंट्रीब्यूट कर रही हैं और ख़ास तौर पे NRTC एक गवर्नमेंट का इदारा है, वो इसके जॉइंट वेंचर में हमारे साथ हैं। ठीक, तो इंशाल्लाह ये दिस विल ब्रिंग रेवेन्यू एंड अ लॉट ऑफ गुड नेम फॉर पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के काम तो आएगी, पूरी दुनिया में जाएगी तो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। अल्लाह हाफिज़।